नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे यंग एज के फेवरेट सुपरस्टार हीरो श्री सलमान खान की कुंडली के बारे में हम लोग विचार करेंगे। और यहाँ मित्रों एक चीज और बता दूं, सलमान खान से ज्यादा बचपन से उनके पिता जो सलीम खान जी हैं, उनके प्रति एक मेरा अजीब सा विशेष स्नेह रहा है और जो आज तक कायम है। मित्रों, मूल विषय पर आते हैं। आज सलमान खान जी की जो कुंडली है उसके अध्ययन के विषय में, तो जो हम लोगों को कुंडली प्राप्त हुई है उनकी, वो 27 दिसंबर 1965 की है, जिसमें दोपहर 2:37 का इंदौर का टाइम दिया हुआ है। ये कुंडली जो है आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रही है, मेष लग्न की कुंडली है, जिसमें कि भाग्येश जो है इसका गुरु है और वो तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी वाणी जो होती है कर्कश होती है। मतलब कर्कश का मतलब वो एकदम कड़ा बोल देते हैं और कटु भी बोल देते हैं, कभी कभी वो इसमें नहीं जाते हैं, मीठेपन में नहीं जाते। मित्रों, ये कुंडली ये भी बताती है कि इस तरह के जिन लोगों की कुंडली होती है वो लोग बड़े भावुक होते हैं, वो लोग दिल के बड़े मुलायम होते हैं और उनको कोई भी आदमी बहुत आसानी से जो है गलत लोग जो होते हैं वो अपने प्रभाव में भी ले लेते हैं। मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ठीक है, कोई आदमी बहुत भोले मन का है, भोले दिल का है, साफ मन का है और लोग उसको बरगला के, बुरे लोग उससे कैसे, कोई बच्चा तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, बच्चा नहीं है। यहाँ पे यही कुंडली की इक्वेशन होती है, इसी को देखा जाता है। लेकिन आप जब वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं तो क्या देखते हैं इस कुंडली में, क्या कि सूर्य पंचमेश होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ और मंगल उच्च का होकर दसम स्थान में राज्य स्थान में बैठा हुआ है। तो क्या होता है, और यही मंगल लग्नेश भी है। तो क्या होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनको सत्ता चाहिए होती है। सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए मतलब कि किसी भी कीमत पे, एट एनी कास्ट। और इंस्टेंट सत्ता कौन दे सकता है, ताकत कौन दे सकता है, वो कौन दे सकता है, बुरे लोग। तो बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं वो बुरे लोगों के हाथ का एक खिलौना बन जाते हैं। बुरे लोग वो जो होते हैं वो इनसे अपना काम करवा लेते हैं और ये इसलिए बुरे लोगों के साथ में आ जाते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य ये होता है कि सत्ता इन के प्रकार मेरे पास रहनी चाहिए। मंगल कहता है नहीं, सत्ता। सूर्य कहता है सत्ता। तो उस वजह से फिर क्या होता है, ना चाहते हुए भी इनको सब समझ में आ रहा है कि हाँ, ये आदमी मेरा यूटिलाइजेशन कर रहा है, ये मेरा इस्तेमाल हो रहा, मैं इस्तेमाल हो रहा हूं बुरे लोगों के हाथों में। फिर भी लेकिन वो आदमी, क्यों कि बुरे लोगों के साथ अगर है तो उसको वहां पर सत्ता का सुख मिला है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये केवल कुंडली की गणित है, ग्रहों का प्रभाव है कि एक अच्छा दिल का आदमी होते हुए भी, लेकिन चूंकि उसको सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है ग्रहों को कि वो कहता है नहीं, सत्ता चाहिए, एन केन प्रकारेण हमको सत्ता चाहिए। ठीक है, बुरे लोगों के साथ अगर मिलकर सत्ता मिलती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो हम बुरे लोगों के साथ। तो मेन जो उस कुंडली का मुद्दा है वो ये है। बार बार मेरी सबसे ये कहना होता है कि कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको पूरा कुंडली के जो ग्रह हैं वो भी एक समझ लीजिए कि एक सामाजिक, जैसे हम लोगों की व्यवस्था है उसी तरह ग्रहों की भी व्यवस्था है, उनको भी आप एक आदमी समझिए कि ये सूर्य है, क्या कर रहा है, शनि है, कहाँ है, किस घर में, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्यों चाहता है। तो जब हम लोग इस हिसाब से कुंडली को देखते हैं तब समझ में आती है। तकनीकी रूप से अगर देखेंगे एक फिक्स पैटर्न पुराने हिसाब से कि हाँ भाई ये यहाँ है तो ऐसा होना चाहिए, तो फिर हो गया, फिर बात खत्म हो जाती है। तो इस कुंडली के साथ भी यही चीज है। यहाँ पे हम लोगों को उसको एनालाइज करना है कि ऐसा है तो क्यों।
तो मित्रों, कुंडली को हम लोग अगर वैज्ञानिक रूप से समझेंगे, तकनीकी रूप से समझेंगे, तभी कुंडली का मजा आता है, तभी कुंडली जो है समझ में आती है। और जब कुंडली समझ में आती है तभी आप उसका समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, इस कुंडली के हिसाब से इनके जो पिता होंगे वो बहुत बुद्धिमान और सुदर्शन, देखने में जिसको कहते हैं कि अच्छे, सुंदर और हिम्मती, इसी के साथ साथ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उस तरह के व्यक्ति होने चाहिए। और इस तरह का जो व्यक्ति होता है वह चीजों को बहुत समझदारी से हिसाब से लेकर चलता है। इनके पिता के बारे में यह कुंडली यह बताती है। यहाँ पे आप ये ना समझिएगा कि मैं जो है इनके पिता के उस पर, चूंकि उनको फॉलो करता हूँ, उनको पसंद करता हूँ, तो बायस्ड हो गया। नहीं, इस तरह के जो लोग होते हैं इनके पिता जैसे, वो बहुत समझदार और सिंसियर और बहुत बुद्धिमान टाइप के लोग होते हैं, चीजों को बहुत मैनेज करके चलने वाले होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको भाइयों से सपोर्ट मिलता है और भाई उनके लिए लकी होते हैं। भाइयों के साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उससे उनको फायदा होता है। इस कुंडली में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ देती हैं। लेकिन इस कुंडली की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, हम लोग देखते हैं सलमान खान स्क्रीन के इतने बड़े आर्टिस्ट है, पैसा, नाम, यह सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी इस कुंडली के हिसाब से अगर यह सलमान खान की कुंडली है तो इस कुंडली का आदमी पूरा जीवन बीत जाएगा, उसको सुख क्या है पता ही नहीं चलेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को सुखी महसूस करता ही नहीं, हमेशा परेशान रहता है। हमेशा कोई ना कोई उसको दिक्कत बनी रहती है, कोई ना कोई, मतलब पूरे जीवन बीत जाता है, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि सुख होता क्या है। तो अगर ये सलमान खान की कुंडली है तो सलमान खान के साथ भी यह दिक्कत होगी। लेकिन इस पोजीशन में पहुंचने के बाद अगर उनको आज तक सुख का एहसास ही नहीं हुआ होगा, अगर यह कुंडली उनकी है तो। दूसरी चीज क्या है कि इनकी कुंडली के हिसाब से इनको जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होनी चाहिए और नसों नाड़ियों से संबंधित इनको जो है दिक्कत बनी रहेगी। इनकी मां को जो दिक्कत होनी चाहिए वो होनी चाहिए हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित दिक्कत होनी चाहिए। मित्रों, इस तरह के लोगों का शादी विवाह के मामले में भी दिक्कत आती है। शादी विवाह के मामले में इसलिए दिक्कत आती है कि इनका जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनका पत्नी का या पति का जो कारक होता है वह मंगल के साथ बैठा हुआ है और मंगल इनका लग्नेश भी है। लग्नेश मंगल होने के साथ साथ मंगल जो इनका है वह उच्च का भी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में रहते हैं। तो जो भी इनके वो होते हैं, पति या पत्नी होते हैं या साथी जो होता है, उसको ये डोमिनेट करके रखना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है। उसमें क्या होता है, ये इस हद तक चले जाते हैं या इनका इस तरीका का वो एटीट्यूड हो जाता है जिससे को शायद वो उतना नहीं कर पाती। लेकिन इस कुंडली के साथ एक चीज ये है कि इस तरह की जो कुंडलियां होती हैं जिसमें राहु की और गुरु की या इस तरह की पोजीशन होती है, साथ में शनि की भी, तो मेरे जो विचार में है कि इस तरह के लोगों की शादी तो लेट होती है या नहीं होती है, लेकिन इस तरह केसेस में कभी कभी कोई हिडन मैरिज भी होती है। या ये हो सकता है कि आदमी किसी से बहुत ज्यादा, बहुत लंबे समय से किसी के संपर्क में बना रहे। तो इस तरह के भी जो है संबंध इस तरह की कुंडलियों में देखने में आते हैं। ये कुंडली बताती है जिस किसी की ये कुंडली है, अगर सलमान खान की नहीं भी है तो इस कुंडली के हिसाब से ये निश्चित रूप से है कि इस कुंडली वाले व्यक्ति को बच्चों का सुख मिलना चाहिए। जब से इनकी शनि की दशा शुरू हुई है ये बहुत सारे पचड़े में रहे हैं,
कानूनी पचड़ों में इनका जो है उसमें शुरुआत हो गई शनि की दशा में। शनि जो है इनका इनकी कुंडली के हिसाब से अच्छा है। इस शनि ने इनको दिया भी बहुत कुछ है, जिसने इनको कानूनी पचड़ों में डाला उसी शनि ने इनको दिया भी बहुत कुछ है। उस शनि की दशा में ही इनको जो है अभी बहुत अच्छा नाम यश सब कुछ मिला। मित्रों, शनि की इनकी दशा जो समाप्त हो रही है वो 2021 में समाप्त हो जाएगी। मित्रों, बुध की दशा इनकी जैसे ही प्रारंभ होगी, इनके सारे कानूनी विवाद जितने भी हैं सब एक साथ निकल के आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की नौबत आ जाएगी। हो सकता है उसी के साथ साथ कि डिप्रेशन या इस तरह की कोई मानसिक रूप से कोई दिक्कत आ सकती है, जिसमें कि इनको बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा होगा कि बुध की दशा प्रारंभ होने के पहले ही इन समस्याओं का उपाय कर लें। मित्रों, आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। पुनः किसी नए विषय पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।